नमस्कार, गोपाल कपूर। अगला वीडियो मेरा स्त्रियों के बारे में ही है। स्त्रियों का जैसे एक बच्ची होती है, जब उसका हार्मोनल साइकिल शुरू होता है तो बहुत सी समस्याएं आती हैं। फिर उसके बाद वो जवानी का पीरियड होता है, जब वो फर्टाइल एज में होती है, यानी बच्चे पैदा करने की उसमें कैपेसिटी होती है। एक वो वाला पीरियड होता है। फिर उसको खत्म जब होता है तो फिर मेनोपॉज का पीरियड शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो दो चेंज परिवर्तन आते हैं किसी भी स्त्री के जीवन में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होते हैं जब दो परिवर्तन आते हैं। तो इसको मैं ज्योतिष और मेडिकल साइंस के आधार पे कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप किसी स्त्री की जवानी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई स्त्री अपने जीवन में कोई बच्चा पैदा नहीं करती तो उसकी जवानी का पीरियड कम होता है, मतलब उसका मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। अगर वो स्त्री अपनी जवानी में जितने ज्यादा बच्चे पैदा करती है उतनी उसकी जवानी आगे चली जाती है, मतलब उसका मेनोपॉज पीरियड आगे शिफ्ट हो जाता है। इसको मैं पहले थोड़ा ज्योतिष के आधार पे बता दूं। जैसे कोई भी स्त्री की जो जन्म कुंडली है, मान लिया उसका बृहस्पति यहां पड़ा है, राइट। ये पूरा चक्कर कुंडली का मतलब आसमान में भी मतलब गोचरवश लगभग 12 साल में पूर्ण करता है। तो मतलब किसी स्त्री का 12 साल तक बचपन है, बच्ची है वो। फिर 12 साल के आसपास लगभग कुछ आगे पीछे बाकी ग्रहों के प्रभाव के अनुसार कुछ आगे पीछे हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। और फिर बाकी ग्रहों के हिसाब से देखना पड़ता है। मैं उन पर मोटा मोटा बता रहा हूं, एक जनरल सा फार्मूला। फिर उसके बाद मान लिया ये स्त्री अपने जीवन काल में कोई भी बच्चा उत्पन्न नहीं करती, तो फिर इसका मतलब उसकी कुंडली में शनि का कुछ ऐसा प्रभाव है, यानी शनि एक तरह से शापित है, यानी उसका कोई बच्चा नहीं हुआ जीवन में। तो इसका मतलब शनि का एक चक्कर लगता है 30 साल में। शनि का पूरी कुंडली में एक चक्कर लगता है 30 साल में। तो उसका टोटल एग काउंट, जितने एग उसके शरीर में होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं लगभग 42 साल के आसपास। लेकिन ग्रहों के अनुसार ये समय 35 से शुरू हो सकता है और 45 तक भी चल सकता है, लेकिन मीन वैल्यू 42 आती है। तो लगभग 42 साल तक वो स्त्री जवान रहती है, मतलब उसका पीरियड्स चलते रहते हैं और हार्मोनल साइकिल चलता रहता है। लेकिन अगर कोई स्त्री अपने जीवन में बच्चे उत्पन्न करती है, मान लो मिनिमम 2 बच्चे पैदा कर दिए उसने, तो मिनिमम 2 बच्चे पैदा कर दिए, तो इसका मतलब उसकी कुंडली में शनि का साप नहीं है, यानी उसे बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है। तो उस केस में 12 बचपन के प्लस बृहस्पति के 12 साल के 3 चक्कर और, मतलब 36 हो गया ये, टोटल 48 ईयर्स। उस केस में स्त्री का मेनोपॉज पीरियड 48 के आसपास आएगा। ये 48 आगे पीछे हो सकता है बाकी ग्रहों के अनुसार, 2 साल आगे से भी हो सकता है, 2 साल पीछे भी हो सकता है। अब देखिए होता क्या है, इसको हम जैसा मैंने कई वीडियोस में बताया कि मूलाधार चक्र जो पहला चक्र होता है, ये जीवन का मूल होता है। जीवन का मूल मतलब हमारे जितना भी शारीरिक स्वास्थ्य होता है, शारीरिक, मानसिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मानसिक बाकी ऊपर के लेवल की बात जब चलेगी तब बताऊंगा। मूलाधार चक्र पर ही आधारित होता है। जब तक हमारा मूल मतलब जड़ स्वस्थ, तब तक हम स्वस्थ। और मेडिकल साइंस में स्त्री के मामले में ओवरी, पुरुष के मामले में टेस्टिस। ओके, इसको मैंने लेवल 1 का नाम दिया है। इसको लेवल 1 समझ के चलिए। फिर इसी तरह से लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसको समझने के साथ साथ आप ज्योतिष लगभग 100% समझ जाओगे। मनुष्य शरीर से संबंधित आध्यात्म, व्यापार, जो मर्जी, धन संपत्ति, हर एक चीज का संबंध इन्हीं चक्रों के साथ जुड़ा होता है हमारा, राइट। अच्छा, अब किसी स्त्री के जीवन मतलब स्त्रीत्व का कारण एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है। वैसे तो बहुत से हार्मोन रिलीज करती है ओवरी से कुछ जो हार्मोन रिलीज होते हैं, और अनाहत चक्र में जो हार्मोन्स होते हैं वही स्त्रीत्व का कारण है। खैर, अनाहत चक्र के बाद में फिलहाल मूलाधार की बात हो रहा हूं।
तो मुख्य हार्मोन जो स्त्रीत्व का कारण है वो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन भी 3 प्रकार के होते हैं, उनमें भिन्नता होती है, राइट। तो देखिए जो पहली टाइप है उसको मैं बोलूंगा E2, एस्ट्रोडाइल, एस्ट्रोडाइल। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्मोन इन वोमेन इन चाइल्ड बीरिंग एज। मतलब जब वो कोई भी स्त्री, मैं नहीं कह रहा हूं उस टाइम वो बच्चा पैदा कर रही है कि नहीं, वो अलग टाइप है, लेकिन जब तक उसका फर्टिलिटी का पीरियड रहता है, यानी फर्टाइल रहती है, तो उस पीरियड में उसमें जो हार्मोन एस्ट्रोजन का जो टाइप हार्मोन होता है E2, एस्ट्रोडाइल, राइट। और जब कोई स्त्री गर्भवती प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम इस एस्ट्रोजन का फॉर्म चेंज हो जाती है, अलग टाइप का एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ओवरी रिलीज करेगी, वो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको नाम देता हूं मैं, इसका टेक्निकल मेडिकल नाम है E3, इसका एस्ट्राडाइल। आई थिंक नेम इज समथिंग रिटन रॉन्ग हियर, बस आप इतने ध्यान रखिए कि E3, राइट, E3। और जब स्त्री का मेनोपॉज आ जाता है, यानी उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो स्त्रीत्व तो रहता है ना, स्त्रीत्व का गुण तो रहता ही है। तो स्त्रीत्व का गुण सिर्फ एस्ट्रोजन की वजह से होता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद जो एस्ट्रोजन की फॉर्म बॉडी में होती है स्त्री के, वो उसको नाम दिया है, मेडिकल नाम है उसका E1, वो E1 टाइप का होता है। ये ओनली एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज, राइट। अब ये जो परिवर्तन है 12 साल की आयु तक, जब कोई स्त्री बच्ची होती है, उसका हार्मोनल साइकिल शुरू नहीं हुआ होता, तब तक उसमें ये हार्मोन्स लगभग नहीं होते। जैसे ही एस्ट्रोजन E2 बनना शुरू होता है, कोई भी लड़की बचपन से जवानी की ओर बदलना शुरू होती है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के समाज में लड़कियों में स्त्री वाली गुण जल्दी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर कोई लड़की बचपन में होती है, मतलब 12 साल से ऊपर नीचे की, तो उसकी शेप एक लड़की वाली होनी चाहिए। लेकिन हम आज के जमाने में देख रहे हैं कि उससे पहले स्त्रियों के हिप्स का साइज बढ़ जा रहा है, मतलब स्त्री वाले गुण आ रहे हैं उसमें, और ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ जा रहा है 12 साल से पहले ही मैक्सिमम केसेस में। लेकिन ये मैक्सिमम केसेस कहां हो रहे हैं? या तो बहुत अमीर फैमिलीज या शहरों में, और खासकर उन लड़कियों में जिनकी मम्मी बहुत ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करती हैं, राइट। तो ब्यूटी प्रोडक्ट, अधिकतर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि ब्यूटी प्रोडक्ट स्त्री इसलिए इस्तेमाल करती है कि किसी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सके, और पुरुष का स्त्री की ओर आकर्षण सिर्फ एक केमिकल लोचा है, यानी पुरुष सिर्फ स्त्री की एस्ट्रोजन की गंध से, स्मेल से उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। तो जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स महंगे, जितने महंगे प्रोडक्ट, उतनी ज्यादा उसमें वो चीज क्या, उसमें सिंथेटिक हार्मोन डाला होता है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन हार्मोन। चाहे लिपस्टिक है, चाहे शैम्पू है, चाहे क्रीम है, चाहे जो मर्जी ब्यूटी प्रोडक्ट है। अब लोगों को आम नॉलेज होता नहीं, कंपनियां अपना काम कर रही हैं। काफी विकसित बड़े बड़े देशों में, जो विकसित देश है, वहां पर सिंथेटिक एस्ट्रोजन हार्मोन से युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट बैन हैं। वहां सिंथेटिक हार्मोन नहीं मिला सकते। लेकिन हमारे देश में या अविकसित बाकी देशों में यह समस्या है।
अब होता क्या है, एक छोटी लड़की है घर में, उसकी मम्मी अच्छे अच्छे महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करती है, महंगा महंगा शैम्पू, लिपस्टिक, क्रीम एंड सो ऑन, लेकिन उनको समझ नहीं, वो छोटी लड़की भी यूज कर लेती है, छोटी लड़की भी यूज करती है, तो समय से पहले उसके शरीर में एस्ट्रोजन आ जाता है, और यही एस्ट्रोजन स्त्रीत्व का कारण है। ये आता है E2 टाइप। E2 टाइप जो चाइल्ड बीरिंग एज में, यानी बच्चा पैदा करने की आयु जब होती है, उस दौरान से स्त्री के शरीर में होता है। तो स्त्रियों में जो ये आर्टिफिशियल हार्मोन पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया, तो नेचुरली एक छोटी लड़की जिसकी शेप बिल्कुल ऊपर से नीचे तक लगभग बराबर होनी चाहिए, उसमें वो कर्व्स आना शुरू अर्ली एज में हो जाते हैं, और उसकी ब्रेस्ट साइज अर्ली एज में बढ़ना शुरू हो जाता है। एक कारण है, और भी कई कारण है, मैं पहले बता चुका हूं, कपड़े, ब्रेस्ट सेंस और कई कारण, लेकिन एक कारण ब्यूटी प्रोडक्ट भी हैं, राइट। हाँ भाई ठीक है, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं तो मोटे पतले हो सकते हैं, बिल्कुल छोटी लड़कियां क्या मोटी नहीं होती हैं कई बार, लेकिन एक नेचुरल मोटापन और इंड्यूस्ड सिंथेटिक एस्ट्रोजन से इंड्यूस्ड कर्व्स, ब्रेस्ट साइज, ये अलग चीज है। ये ब्यूटी, आप देखिए गरीब घरों की लड़कियां या बिल्कुल रिमोट गांव की लड़कियों में ये समस्या नहीं है। ये समस्या सिर्फ अमीर घरों में और शहरों में फैशनेबल फैमिलीज में बहुत ज्यादा है, राइट। चलिए, लेकिन अच्छा चलिए, जब कोई लड़की बचपन से जवानी में प्रवेश करती है, तो उसमें ये हार्मोन नेचुरली इंट्रोड्यूस होता है 12 साल की आयु के लगभग आगे पीछे, तो इस दौरान बहुत ज्यादा परिवर्तन आते हैं शरीर में। फिर जब वो चाइल्ड बीरिंग एज में रहती है, तो तब तक ये हार्मोन बने रहते हैं, तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसका हार्मोन की टाइप E2 से E1 में, E3 में चेंज होती है, तो उस दौरान भी कई समस्याएं आती हैं। खैर, उस टाइम जवानी का पीरियड है, चाइल्ड बीरिंग, जब चाइल्ड पेट में आता, तो वो मैं पहले बता चुका हूं क्या क्या होता है, वो पिछले वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन असली समस्या कब आती है, जब E3 की बजाय शरीर में E1 बढ़ना शुरू होता है। E3 हार्मोन के बजाय, जो मतलब सॉरी E2 के बजाय E3, मतलब जो नॉर्मल एक फर्टाइल लेडी है उसमें मेनोपोज आ गया, उसमें अब E2 की जगह E1 बढ़ना शुरू हो गया, एस्ट्रोजन लेवल। तो ये आफ्टर मेनोपोज हो रहता है शरीर में स्त्री के। लेकिन इस परिवर्तन के दौरान कई समस्याएं आती हैं। एस्ट्रोजन का लेवल, ये दोनों अप डाउन होते रहते हैं। अप डाउन होने की वजह से समस्याएं ये आती हैं जीवन में कि स्त्रियों को कई बार एकदम गर्मी लग जाएगी, हीट फ्लश आएंगे शरीर में, जैसे एकदम टांगे गर्म हो गई, पांव गर्म हो गए, नीचे से तलवे गर्म हो गए, या कोई पर्टिकुलर शरीर है तो गर्मी आ जाएगी एकदम, या पसीना आएगा बिना कारण, एकदम पसीना पड़ जाएगा, या बिना कारण एकदम जिसको बोलते हैं सीजर टाइप, कंपन, वाइब्रेशन, पूरा शरीर कांप जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, हजमा खराब हो जाएगा कई बार, या कई बार माइग्रेन, सिर दर्द, या कई अंगों में दर्द, मतलब जो मर्जी टेस्ट कराओ बीमारी का, कुछ भी नहीं निकलेगा बीमारी में, लाखों रुपए खर्च कर दो आप। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो बीमारी ढूंढेगा, बीमारी तो है नहीं। ये तो परिवर्तन है, जीवन का परिवर्तन है। अब मैंने पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में बता देता हूं कि इसके उपाय क्या हैं, साधारण से उपाय। क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़े साधारण से चीजें होती हैं, लेकिन जो ये व्यापारीकरण हो चुका है, चिकित्सा व्यवस्था का व्यापारीकरण होने से आप देखोगे इंग्लिश सिस्टम में भी दवाई खिलाएंगे, और आजकल तो आयुर्वेद की दवाइयां भी महंगी मिल रही है, उसमें भी लोग व्यापार ज्यादा ढूंढ रहे हैं। तो बड़े सिंपल से उपाय हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी स्त्री को जब ये समस्याएं हो, तो नाभि से लेके वेजाइना पोर्शन और घुटने तक का हिस्सा, यहां गर्म पानी के सेक देने हैं दिन में 3-4 बार, राइट। मतलब हीट अप करना है, क्योंकि
जैसा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब स्त्री में ये चाइल्ड बीरिंग एज में होती है तो उसका ये हिस्सा महीने में लगभग 15-16 दिन इस हिस्से का तापमान नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री अप होता है। अब ये हार्मोन तो खत्म हो रहा है, मेनोपॉज आ रहा है, अभी शिफ्टिंग पीरियड है, तो E1 हार्मोन तो ये काम करेगा नहीं, ये तो करेगा नहीं, राइट। तो इसके लिए बाहर से गर्म रखिए शरीर को, और इस हिस्से में जरूर से ज्यादा कपड़े पहनिए, जितनी मर्जी गर्मी हो गर्म रखिए इस हिस्से को, ठीक है। तीसरा इस्तेमाल मैंने बताया था कि आपको चांदी का इस्तेमाल करना है। खाने में आपको चांदी का चम्मच या चांदी की कटोरी का इस्तेमाल करना है, उससे सिल्वर आयन बॉडी में जाएंगे, और सिल्वर आयन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। और आपको पता है कि चंद्रमा को कंट्रोल करता है सिल्वर, चांदी चंद्रमा का उपाय है। जब शरीर में सिल्वर आयन जाएंगे तो चंद्रमा को बल मिलेगा, चंद्रमा को बल मिलेगा तो क्योंकि स्त्री का शरीर और उसका हार्मोनल सिस्टम हमारा चंद्रमा ग्रह कंट्रोल करता है, तो जब उसको बल मिलेगा तो ये जो चेंज वाला फेज है, परिवर्तन वाला दौर है, ये थोड़ा आराम से गुजर जाएगा। नहीं तो मेनोपॉज के पीरियड में हर दिन आए दिन नई समस्या, शरीर में समस्या है कोई नहीं, हीट फ्लश, पसीना आना, किसी हिस्से में दर्द उठ जाना, पीठ दर्द हो जाना, सिर दर्द हो जाना है, आज यहां दर्द कल वहां दर्द। कई बार पुरुष सोचते हैं यार स्त्री तो, बीवी तो झूठ बोलती रहती है, पता नहीं बहानेबाजी करती है, जबकि ऐसा होता नहीं। वो बोलते हैं यार अब इसके ये हो रहा था, अब ठीक है, घंटा पहले ऐसा चीख रही थी, घंटे बाद ऐसी हो गई, घंटे बाद वैसी हो गई। क्योंकि सृष्टि ने, प्रकृति ने जो सृष्टि को जन्म देने वाली है उसका शरीर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि मर्दों में ऐसी चीज नहीं होती। मर्दों का हार्मोनल सिस्टम वेरी सिंपल है, जब तक वो स्वस्थ रहता है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ओके रहता है। अच्छा, एक चीज और, ये जो E2 हार्मोन होता है जो तब होता है शरीर में जब वो स्त्री किसी बच्चे को जन्म देने की स्थिति में होती है, उसके पीरियड्स प्रॉपर चले होते हैं, तो ये हार्मोन ही स्त्री की मसल्स और बाकी चीजों को कंट्रोल करता है, मतलब पूरे स्वास्थ्य को मेंटेन करता है, हर एक चीज ओके रखता है। अच्छा, जब बचपन 12 साल की आयु के बाद लगभग स्त्री में ये हार्मोन पैदा होना शुरू होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा फैट बननी शुरू होती है। उस समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इस एक्स्ट्रा फैट की वजह से हिप की शेप और ब्रेस्ट का साइज बढ़ना शुरू होता है। ओके, आप देख लीजिए जो बिल्कुल जवान लेडीज होगी उसका हिप्स और ब्रेस्ट प्रॉपर शेप में होगा, लेकिन जब बचपन में बिल्कुल नहीं होगा और बुढ़ापे में भी समाप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अगर किसी अच्छे डॉक्टर से आप ऐसे स्टेज पे हार्मोनल थेरेपी भी ले सकते हैं, क्योंकि चेंज का दौर है, E2 से E1 में आ रहे हैं आप एस्ट्रोजन में, तो कई बार ये ज्यादा हो जाता है, कई बार वो ज्यादा, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं उस समय, और आपकी सेक्स करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो उस समय अगर कोई पति मूर्ख हो, बेवकूफ हो, तो वो लड़ाई झगड़े करेगा इस बात पे, या कहीं बाहर संबंध बनाएगा, फिर परिवार में पंगे, 50 समस्याओं के जन्म हो जाते हैं छोटी सी कारण। तो 3 उपाय ध्यान रखें। इतने पोर्शन को, नाभि से नीचे के पोर्शन को बिल्कुल हीट करना है, सेक देने हैं, गर्मी देनी है, राइट। दूसरा, कपड़े ज्यादा पहनने हैं, जितनी मर्जी गर्मी हो, बड़े फैशन नहीं करने। और तीसरी बात, यूट्रस पोर्शन, नाभि के नीचे और वजाइना के बीच कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं पहननी है जो इसको टाइट कस दे। अगर नाड़ा भी बांधना तो नाभि के ऊपर बांधे। बस 3 छोटे उपाय करने से आप 2 फेज, स्त्री अपने 2 फेज ऑफ लाइफ, कौन सा, एक पीरियड शुरू होने वाला फेज, एक मेनोपॉज वाला फेज, इसमें बिल्कुल स्वस्थ तरीके से इस परिवर्तन को अपने जीवन में सह सकती है।
थैंक यू। इसमें इतना ही। जय श्री राम।